हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई से महाबलेश्वर 200 रुपये में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो मेरा जो गांव है ना, वो पंचगनी और महाबलेश्वर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैं हमेशा गांव आते जाते रहता हूँ। तो एक्सप्रेसवे से जा के, हाईवे से जा के मैं बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा कि एक नया रूट एक्सप्लोर करते हैं। तो इस बार हम लोग जाएंगे ट्रेन से। तो ट्रेन से जाने के लिए आपके पास एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है मुंबई से, वो है कोयना एक्सप्रेस। वैसे तो एक ही ट्रेन है जो मुंबई से वाठार स्टेशन के यहाँ पे रुकती है। तो वाठार स्टेशन जो है वो नज़दीकी स्टेशन है पंचगनी और महाबलेश्वर के लिए। तो वाठार रेलवे स्टेशन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और ये पुणे से लेके मिरज का जो रूट है, पुणे से सातारा या फिर पुणे कोल्हापुर रूट पे ये पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कोयना एक्सप्रेस का टाइमिंग। तो आप देख सकते हो, सुबह 9:15 बजे ये ठाणे स्टेशन पे रहती है और दोपहर को 3:13 पे ये वाठार स्टेशन पे पहुंचती है। कुल मिला के रनिंग ऑलमोस्ट 6 आवर्स का है, तो 6 आवर्स इस ट्रेन से लगेंगे। तो इस ट्रेन का अपन अभी 2S का टिकट देख लेते हैं। तो 120 रुपया जो है ये 2S का टिकट है रिजर्वेशन का, और वही स्लीपर का अगर आपने देखा तो 190 रुपया टिकट इसका होता है। तो अपन 2S से जाएंगे, 120 रुपया अपना टिकट है। अभी ये जो ट्रेन है वो 3:15 बजे पहुंचाती है ना वाठार स्टेशन, लेकिन मुझे कुछ काम की वजह से जल्दी गांव में पहुंचना था। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक दूसरा कॉम्बिनेशन है जो कि मुंबई से पुणे और पुणे से वाठार ट्रेन चेंज करना पड़ता है, तो वो ट्रेन से मैं जाऊंगा। तो ये देखिए, इंटरसिटी सुबह 7:10 का है, तो मैं 10 बजे पुणे पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद में एक और DMU ट्रेन है, तो ये ट्रेन है 10:50 से लेके वाठार पहुंचाएगी ये 2 बजे। तो मेरा 1 घंटा इसमें बच रहा है। लेकिन अगर आपको ये रूट ट्राई करना है तो आप कोयना एक्सप्रेस ही लीजिए, क्योंकि उससे आपका काफ़ी समय बचेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि वाठार में रहता है, तो वो बोल रहा था कि वाठार स्टेशन पे आजकल लोकल ट्रेन मुंबई जैसी चालू हो गई है। तो मैंने बोला देख लेते, चलो ये भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये एक DMU ट्रेन है, जिसका मतलब होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। ये एक मुंबई के लोकल जैसा ही लोकल है, बट ये डीजल पे चलता है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर अभी जो तार लगे हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ अपन पकड़ते हैं सुबह की इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ये इंटरसिटी एक्सप्रेस ने मुझे एग्जैक्टली 10 बजे पुणे में पहुंचा दिया। तो वहाँ से 10:15 बजे अपनी मेमू ट्रेन जो है, डेमू ट्रेन, वो आके स्टेशन पे खड़ी हो गई। 10:50 का इसका डिपार्चर टाइम था। तो अब दोस्तों, ये जो लाइन है पुणे से लेके वाठार तक या फिर मिरज आगे कोल्हापुर तक, वो एक सिंगल लाइन है, डबल लाइन नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी क्रॉसिंग्स रहती है, ट्रेन को साइड में लगाना पड़ता है, फिर दूसरी ट्रेन सामने से जाती है। जैसे कि कोकन रेलवे में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है अक्सर। तो इसी वजह से डिस्टेंस तो कम है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब ये एक 120-130 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, लेकिन इसको भी ये 3 घंटा ले लेती है। तो यही है कि ये एक सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, क्योंकि ये एक पैसेंजर ट्रेन है और इसी वजह से सबसे लास्ट प्रायोरिटी इसको मिलता है। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें। अब दोस्तों, एक अच्छी खबर यह है कि इस लाइन पे अभी डबलिंग का काम चालू है, मतलब 2 ट्रैक बनने वाले हैं। उसमें से 40% काम जो है वो पूरा हो चुका है, और कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर ये डबल लाइन ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब चालू भी हो गया है ऐसे। तो जब ये डबलिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हमारा पुणे से वाठार तक ही 1 घंटे का समय जो है वो आराम से बचने वाला है। क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, वो निकली तो टाइम पे, लेकिन 2 स्टेशन के बाद में वो आधा घंटा रुकी, उसके बाद में और एक बार 20 मिनट रुकी, और उसके बाद में एक और बार 20 मिनट रुकी। तो ये होते हुए भी ये ट्रेन ने टाइम कवर किया, और जो उसका निर्धारित समय था उसके सिर्फ 10 मिनट ये ज़्यादा लेट हो गई। तो आप समझ सकते हो कि ये टाइम टेबल भी है ना, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट किया है, ताकि जो डिले है रुकने की वजह से वो भी कंसिडर हो सके। तो अब दोस्तों, ये जो डेमू ट्रेन है, ये नई ट्रेन आई है, पूरे सब जगह पे आप देख सकते हो, पैसेंजर को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। तो इसके अंदर से चलिए फीचर्स भी देख लेते हैं। तो अंदर से ये कुछ ट्रेन इस तरह से दिखती है, बिल्कुल ही मुंबई लोकल के जैसे। एक्चुअली AC लोकल का कलर और इसका कलर बाहर से सेम है। तो ये देखिए, स्टडी हैंडल्स, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ग्रिप भी है। फैंस जैसे लोकल में होते हैं वैसे ही फैंस है, और रखने के लिए रैक भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक पैसेंजर ट्रेन है, याद रखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 रॉड्स मिलेंगे। तो ये इसलिए है कि जो नॉर्मल अपना लोकल होता है उसका पायदान जो होता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, लेकिन इसमें कैसे होता है, एक्सप्रेस की जैसे पायदान होता है, तो एक स्टेप जैसे रहता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को 2 रॉड मिल रहे हैं, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, ताकि आप आराम से बैलेंस बना के खड़ा रह सके। तो नॉर्मली ये जो डेमो और मेमू ट्रेन है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ ट्रेन लॉन्ग रूट पे भी चलते हैं, जैसे कि पुणे टू कोल्हापुर का ये ट्रेन है ना। तो इसके लिए यहाँ पर टॉयलेट्स भी आपको देखने मिलेंगे, दूसरे तरफ भी टॉयलेट के लिए जगह है, बट एक ही टॉयलेट फिलहाल एक कोच में उपलब्ध है। तो ये तो था डेमो ट्रेन के बारे में। अच्छा लगा ये देख के कि रेलवेज़ ने जो निचला क्लास है, जो कि अनरिजर्व्ड लोग हैं जो जाते हैं ट्रेन में, गरीबों के लिए ये एक्चुअली एक अच्छी सुविधा यहाँ पर
डेमो ट्रेन के इसलिए दी है। तो दोस्तों अभी हम लोग वाठार पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और हमारी ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से खाली थी, कोई भी यहाँ पर भीड़ नहीं थी। तो दोस्तों वाठार पहुंच रहे हैं, तो मेरा गांव भी इधर नज़दीकी है। मैं एक छोटा सा आपको ट्रिविया बता देता हूँ जब तक हम लोग की ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच जाए। तो क्या है कि मैं बचपन से ये नाम सुनते आ रहा हूँ, वाठार स्टेशन वाठार स्टेशन वाठार स्टेशन। लेकिन ये जो नाम है ना, ये एक्चुअली मराठी के कोई लिटरेचर में आता नहीं है। मतलब मैंने जितना भी मराठी पढ़ा है, जितना सुना है, ये नाम कभी मैंने सुना नहीं था कि मतलब ये वर्ड है ही नहीं ऐसे करके। तो मेरे को थोड़ा सा अलग और विचित्र लगता था ये नाम। कुछ सालों के बाद में मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसपे इसकी स्टोरी बताई गई थी कि ये वाठार स्टेशन क्या है एक्चुअली। तो क्या होता था कि जब ये ब्रिटिशर लोग ने ये लाइन बनाई ना, पुणे से लेके कोल्हापुर या फिर आगे बेळगाव मिरज तक, तो मुंबई और पुणे से आने वाली जितने भी ट्रेन थे ना, तो वो पानी भरने के लिए इस स्टेशन पे रुकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको नाम दे दिया वाटर स्टेशन, क्योंकि आजू बाजू में कुछ भी बस्ती नहीं थी, तो इसलिए एक जेनरिक नाम कि यहाँ पर पानी भरा जाता है, इसके लिए वाटर स्टेशन ऐसे नाम दे दिया। तो वाटर स्टेशन को जब भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं या फिर जो लोकल गांव के लोग रहते हैं वो प्रोनाउंस करते हैं, तो उनका एक अलग सा टोन ऐड हो जाता है उसमें ना। तो वो उनको बोलने लगे कि वाटर को बोलने लगे वाठार 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 वाठार। तो इसकी वजह से वो ट्रेन का स्टेशन का नाम ही वाठार स्टेशन करके पड़ गया। तो अब ये स्टेशन दोस्तों आपको पता चल गया है कि एक लीगेसी स्टेशन है। इसके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट है इसका आर्किटेक्चर। आप देख सकते हो बिल्कुल ही साफ, और यहाँ पर आपको कुछ फूल भी देखने मिलेंगे, तो मस्त लगता है यहाँ पर जब आप उतरते हो। तो ये स्टेशन का फील आर्किटेक्चर वाला, ब्रिटिश राज वाला थोड़ा सा बाहर भी आता है। और ये एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जिसमें आप देख सकते हो जो रूफ़ है वो मट्टी के टुकड़ों से बना हुआ है यहाँ। तो अभी इस रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बस डेपो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग वाई की बस पकड़ेंगे। वाई की बस हर आधे घंटे में एक होती है। तो ये देखिए, वाठार टू वाई। तो यहाँ से महाबलेश्वर के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, तो हम लोग पहले वाई को जाएंगे। वाई का जो टिकट है दोस्तों वो 55 रुपये है, और इसको ऑलमोस्ट 50 मिनट्स मतलब 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट के बाद में हम लोग वाई डेपो पे उतर गए। इसके बाद में वाई से हम लोग महाबलेश्वर के लिए एक डायरेक्ट बस पकड़ेंगे। तो एक एक्सप्रेस बस भी होती है जो सिर्फ पंचगनी और महाबलेश्वर रुकती है। और दोस्तों मेरा जो गांव है वो पंचगनी से नज़दीक है, इसके लिए मैंने पंचगनी का टिकट निकाला है जो कि है 25 रुपये। लेकिन अगर आपको महाबलेश्वर जाना है तो आपको यहाँ से महाबलेश्वर का टिकट 55 रुपीज़ में मिलेगा। तो अब दोस्तों हमारा टोटल खर्चा हुआ है 120 रुपया ट्रेन का, 55 रुपया वाठार टू वाई और 55 रुपया वाई टू महाबलेश्वर। लेकिन मेरा टिकट जो है वो 25 रुपये का है। तो इस तरीके से अगर आपने टोटल मारा तो आप 230 रुपये में महाबलेश्वर पहुंच जाओगे। और मेरा जो गांव है पंचगनी के नज़दीक, तो मैं 200 रुपये में वहां पर पहुंच गया। अब 200 रुपये में 2022 में मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मुझे याद है कि 2004-2005 में हमारा जो लग्जरी बस था गांव से जो मुंबई आता था, तो उसका टिकट 200 रुपया हुआ करता था। उसके बाद में पहली बार इतने सालों के बाद में मैं 200 रुपये में गांव पहुंचा हूं। तो ये भी एक अलग सा अचीवमेंट मेरे लिए है। तो दोस्तों कंक्लूड करने के लिए एक चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि अगर आपको ये ट्राई करना है तो आपको कोयना एक्सप्रेस से आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका काफ़ी समय 1 से 1.5 घंटा और एडिशनल बच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही हटके जर्नी आपको देखने मिल सके।